सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्ला है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपने ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिवाइस और जितने भी चार्जेबल डिवाइस हैं जिसमें बैटरियाँ आती हैं और चार्ज होके इस्तेमाल होती हैं, तो उनके लिए ये टिप है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकी बैटरियाँ हैं, जैसे ये एक बैटरी है, इसके अंदर जो सेल है, ये मोबाइल है, इसके अंदर जो बैटरी है और इसके अंदर सेल लगते हैं, लैपटॉप बैटरी है और इसी तरह एक चार्जेबल लाइट है। तो ये इसकी बैटरी किसी की ज़्यादा चलती है, किसी की कम चलती है और इसके प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है इन सब का कि जब आप न्यू इनको ले, बैटरी है या मोबाइल है या ये लैपटॉप है कि बैटरी है और ये चार्जेबल जो जितने भी डिवाइस आते हैं, तो सबसे पहले आपने इस्तेमाल करने से पहले इनको 3 घंटे, अगर बड़ी डिवाइस है तो 5 घंटे तक फुल चार्जिंग पे लगानी है। अगर चार्ज की जो इंडिकेटर है वो रेड हो तो ग्रीन हो जाए, तो और ये फुल चार्जिंग की एक निशानी होती है वो भी आ जाए, लेकिन फिर भी आपने इनको 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक मुसलसल चार्जिंग पर लगाना है। लाइट हो या यूपीएस पर लगा ले, वापडा की जो बिजली है वो तो सबसे बेहतरीन है चार्जिंग के लिए। तो ये पहला टिप है कि आपने इनको सबसे पहले फुल चार्ज करना है। फुल चार्ज कर दिया, अब ये बैटरी की टाइमिंग वक़्त ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा देर तक चलेगी। और दूसरी बात ये है कि हमने ये देखना है कि अब मैंने जितनी ये जो एक बैटरी है इनको लाइट डिम होने तक इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा डिम होने तक इस्तेमाल नहीं करना। ज़्यादा डिम हो जाए फिर चार्जिंग में मसला आ जाता है। जो चार्जिंग के इनके जो सर्किट लगते हैं, कभी वो हीटिंग की वजह से फिर ख़राब हो जाते हैं। यानी आपने उसको ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना। ये दूसरा टिप है कि हर रिचार्जेबल डिवाइस को आपने ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, यानी ज़्यादा इसकी बैटरी को लो नहीं करना है। इस तरह मोबाइल की भी है, 15% से कम आपने नहीं लाना है। 15% की जब इसकी नोटिफिकेशन आ जाए तो फ़ौरन आपने इनको बंद करना है, ऑफ़ करना है और इसको चार्जिंग पर लगा देना है। आजकल तो चार्जिंग के बहुत सारे ज़रिए हैं, सोलर से आप चार्ज कर सकते हैं, ऐसे पावर बैंक आए हैं। ये तो इसका है, बिजली का है, सोलर के पावर बैंक आए हैं। तो ये तकरीबन 4 बैटरी जितना इसमें पावर है और 4 मोबाइल को ये चार्ज कर सकती है और ये एक वक्त में इस पर 2 बैटरियाँ और 2 मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। जिसमें एमएच के एतबार से बैटरी आते हैं, ये 16,000 एमएच का है। इस तरह 8,000 की भी आते हैं और इससे ज़्यादा भी आते हैं, 4,000 की भी आते हैं, सॉरी 20,000 30,000 तक भी आते हैं। तो इस पर आप लगा दें या सोलर से डायरेक्ट न चार्ज करें, सोलर के करंट का कोई एतबार नहीं। अगर चार्ज कंट्रोल लगा है तो उससे आप चार्ज कर सकते हैं और यूपीएस भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, लैपटॉप की बैटरी के मुतालिक मैंने तो वीडियो अपलोड की है,
इसके तो और टिप हैं। और इसी तरह ये एक राड है, और इस जैसे और भी जितने हैं हमारे घरों में, तो इसको डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं करना है और ज़्यादा चार्जिंग में नहीं रखना है। चार्जिंग फुल हो जाए और फिर आप रखेंगे बैटरी को, तो ये इसकी बैटरी गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से फिर इसके सेल कमज़ोर हो जाते हैं और फिर इसकी टाइमिंग और जो बैकअप है वो फिर कम हो जाता है। तो ये टिप हम इनको इख्तियार करेंगे तो हमारी बैटरी की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी और बैटरी ख़राब होने से बचेगी, और हमारे जो जितने रिचार्जेबल डिवाइस हैं वो ज़्यादा देर तक चलेगी और इसके जो फॉल्ट्स हैं वो भी कम आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसका ये फ़ायदा है कि आपको हर नई वीडियो अपनी स्क्रीन पर मिलेगी। दोस्तों, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।